हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदेल सर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रोज़ेनमुंड अभिक्रिया तथा उसकी ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में रोज़ेनमुंड अभिक्रिया होती क्या है। तो रोज़ेनमुंड अभिक्रिया की हम बात करें तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है। इसमें होता है रिडक्शन। इस रिएक्शन में हम लेते हैं एसिड क्लोराइड, कोई भी एसिड क्लोराइड, जैसे मैंने ले लिया RCOCl, और इसका मैं अगर रिडक्शन कराऊं, अपचयन कराऊं, किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम के प्रेजेंस में। और यहाँ मैं ले लूँ BaSO4, और ये रिएक्शन जो मैं करा रहा हूँ कहाँ करा रहा हूँ? मैं जाइलिन में करा रहा हूँ। जाइलिन एज अ सॉल्वेंट रहेगा, और जो जाइलिन है इसको गर्म रूप में लेना है, और जाइलिन में ही मैं ये सारी रिएक्शन करवाऊंगा। तो यहाँ अभिक्रिया होने वाली है अपचयन की, और इस अपचयन अभिक्रिया में हम ये देखेंगे कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? हाइड्रोक्लोरिकम। अब क्या बचा बच्चों यहाँ पर? RCO, और ये हो जाएगा आपका H। यानी हमें यहाँ पर एसिड क्लोराइड से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एल्डिहाइड। यानी इस अभिक्रिया के द्वारा हम एल्डिहाइड की प्राप्ति करते हैं। जब हम लोग एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया एक गर्म या उबलते हुए जाइलिन में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी को ही हम लोग रोज़ेनमुंड अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाएगा? आपका अपचयन। इसी को हम लोग हाइड्रोजन के जुड़ने को ही हम लोग एक अन्य टर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में 3 तत्व पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। तो यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं? अपना पैलेडियम ले रहे हैं। हमने ये पढ़ रखा है कि जो निकेल होता है इसके द्वारा तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। तो इन तीनों के द्वारा हम हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया अपना सकते हैं। किंतु रोज़ेनमुंड अभिक्रिया में हम कौन सा हाइड्रोजनीकरण के लिए हमने कौन सा तत्व ले रहे हैं? अपना पैलेडियम। अच्छा, यहाँ मैंने ले रखा है यहाँ पर बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है ये पैलेडियम तो आपका कैसा काम कर रहा है? उत्प्रेरक के रूप में। किसके रूप में बच्चों? उत्प्रेरक के रूप में। किंतु ये जो है आपका बेरियम सल्फेट ये कर रहा है उत्प्रेरक विष के रूप में काम। उत्प्रेरक विष के रूप में काम कर रहे हैं। अब उसका कारण ये है, मुझे कैटलिक पॉइजन लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर मैं केवल यहाँ पैलेडियम के साथ अभिक्रिया कराता तो ये जो आपका एल्डिहाइड मिल रहा है, ये एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता बच्चों? ये एल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट हो जाता RCH2OH में। किस में कन्वर्ट हो जाता? RCH2OH में। यानी हमें क्या प्राप्त हो जाता? एल्कोहल। क्या प्राप्त हो जाता? एल्कोहल। लेकिन हमें इस अभिक्रिया द्वारा केवल एल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पैलेडियम की सक्रियता को कम करना पड़ेगा, और पैलेडियम की सक्रियता को कम करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर बेरियम सल्फेट क्या करते हैं? मिला देते हैं, और गर्म जाइलिन में ये सारी अभिक्रिया करा देते हैं। अगर हम पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट नहीं लेंगे बच्चों, तो आपका जो एसिड क्लोराइड है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपना एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो बेरियम सल्फेट है वो एल्कोहल बनने या एल्कोहल के निर्माण को रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एज अ कैटेलिटिक पॉइजन यहाँ पर एक्ट करता है, उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो पहली बात तो हमारे जो रोज़ेनमुंड अभिक्रिया केवल यहाँ तक है। अगर मैं ये नहीं लिया रहा होता, अगर ये मैं नहीं लिया रहता, तो ये रिएक्शन आपकी सीधे कहाँ बनती? आपकी एल्कोहल तक जाती। किंतु मैंने बेरियम सल्फेट लिया है, अतः इसका निर्माण नहीं होगा। ये फर्दर रिडक्शन को रोक देगा और हमें केवल क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैं R के प्लेस पर क्या ले सकता हूँ? CH3। ये हो जाएगा आपका COCl। या अपचयन अभिक्रिया है तो ये हाइड्रोजन का मैं एडिशन करा देता हूँ।
अभिक्रिया होगी पैलेडियम और साथ में मैं यहाँ पर कैटालिटिक पॉइजन उत्प्रेरक विष लेकर चल रहा हूँ। यहाँ जाइलिन की उपस्थिति में या गर्म जाइलिन में हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या बचा है, केवल CH3, ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा आपका H। ये जो बन जाएगा ये हमारा कहलाएगा एसिटिल क्लोराइड। और यहाँ पर हमें मिल रहा है एसिटल्डिहाइड। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, एथेनल। क्या बोल सकते हैं हम लोग, एथेनल, या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा क्या आपका, एसिटल्डिहाइड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए क्लोरीन रिएक्शन में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। हमने पढ़ रखा है अपचयन की परिभाषा में, हमने पढ़ रखा है अपचयन में कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का क्या होना बच्चों, बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युती तत्व का भी बाहर निकलना, तत्व का बाहर निकलना, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, ये सब क्या कहलाएगा आपका, अपचयन कहलाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल रहा है, यानी ऋण विद्युत तत्व क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी अपचयन है। साथ ही साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या होता है आपका, अपचयन होता है। यानी यह कैसी अभिक्रिया बच्चों, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, या रोजेनमेंट अभिक्रिया एक प्रकार की क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। हमें एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें मैं यहाँ पर CH3 के स्थान पर C6H5 लेके रखा हूँ यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका COCl। यहाँ फिर से रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया कराना है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। यहाँ सॉल्वेंट हमने ले रखा है जाइलिन, गर्म जाइलिन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है। एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, HCl। बचेगा क्या हमारे पास, C6H5 और ये हो जाएगा CHO। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड। क्या ले रखा है हमने, बेंजाइल, या इसी को हम लोग बेंजिल क्लोराइड के नाम से जानेंगे, क्लोराइड। और यहाँ मुझे रिडक्शन पर या पार्शियल रिडक्शन पर, यहाँ पर कौन सा रिडक्शन हो रहा है, पार्शियल आंशिक अपचयन हो रहा है। तो मुझे क्या देने वाला है, बेंजल्डिहाइड। क्या देने वाला है, बेंजल्डिहाइड देने वाला है। तो यहाँ जो अपचयन हो रहा है वह पूर्ण अपचयन है, आंशिक अपचयन है। तो मैं कह सकता हूँ कैसा अपचयन है, आंशिक अपचयन, यानी कि कैसा है आपका, पार्शियली रिडक्शन। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की ट्रिक, इस रिएक्शन की ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक जो होगी वो होगी, अपनी रोज को कल पैदल या नहीं और बस में आलू देकर आओ, आलू देकर आओ। तो अब हम इसको कोरिलेट करते हैं इस रिएक्शन से। तो अपनी से हमें याद रखना है कि कैसी अभिक्रिया है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, अपचयन। रोज, यहाँ जो रोज है, रोज से आपको याद रखना है रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या याद रखना है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, रोज किससे स्टार्ट हो रहा है, R से, को हो जाएगा आपका CO, और कल से क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो ये क्या बन गया आपका, ये रोज को कल से क्या बन गया आपका, एसिटल क्लोराइड। क्या बन गया बच्चों, एसिटल क्लोराइड। पैदल से आपका हो जाएगा पैलेडियम, और का मतलब आपको या अगर होता तो मैं बेरियम सल्फेट, या नहीं आपको उसको लेना कंपलसरी है। तो और बस से आपको याद रखना बेरियम सल्फेट। क्या याद रखना है, बेरियम सल्फेट। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था। आलू से आपको याद रखना है क्या बच्चों, एल्डिहाइड। क्या रखना है इसको याद, एल्डिहाइड याद रखना है। बाकी आपका देकर आओ क्या हो जाएगा, साइलेंट। तो आसान सी बात है, यह एक अपचयन अभिक्रिया जिसमें आंशिक अपचयन होता है, जिसमें हम लोग एसिटल क्लोराइड की अभिक्रिया जाइलिन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर पैलेडियम और
बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग रोजेनमुंड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे अमेजिंग ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।